कर समझ गई थी कि ये सब उसने विराज को दिखाने के लिए किया था। अपने सामने चल रहे तमाशे को देखकर रिद्धिमा को अब गुस्सा आने लगा था। तृष्णा वाकई में बहुत चालाक थी। उसे अच्छे से पता था कि कब और कैसे तमाशा करके सबकी नजरों में खुद को अच्छा बनाना था। विराज ने गुस्से में घूरते हुए रिद्धिमा को कहा, अगर मेरी त्रिशु को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर अब रिद्धिमा को विराज पर गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि वो तृष्णा जैसी लड़की की बातों में फंस भी कैसे सकता था। उसने गुस्से में विराज से कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। रिद्धिमा विराज की आंखों में अपनी आखिरी उम्मीद लिए देख रही थी कि शायद विराज उस पर विश्वास करेगा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर विराज अपनी आंखों में नफरत लिए उसे देखता हुआ वहां से तृष्णा को लेकर चला गया। उन दोनों को जाते हुए देखकर रिद्धिमा के मन के एक कोने में जो आखिरी उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई। उसने खुद को शांत किया और डॉक्टर से बात करने चली गई। डॉक्टर ने उसकी मां को डिस्चार्ज करने के लिए कह दिया था। रिद्धिमा उनकी सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करके अपनी मां के वार्ड की तरफ जा ही रही थी कि तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और वो दौड़ते हुए वॉशरूम के अंदर आई। उसे अचानक ही उल्टी होने लगी थी। काफी मुश्किल से उसने खुद को संभाला और अपनी मां के वार्ड में आई। मां, डॉक्टर ने डिस्चार्ज के लिए कह दिया है, अब हम घर जा सकते हैं। रिद्धिमा ने मुस्कुराकर अपनी मां से कहा। फिर वो उन्हें घर ले जाने के लिए उनकी सारी चीजें पैक करने लगी। रिद्धिमा की मां एक नर्स के साथ कपड़े चेंज करने के लिए चली गई, लेकिन रिद्धिमा सामान पैक करने में इतनी बिजी थी कि उसको पता ही नहीं चला कि रूम में कौन है और कौन नहीं। तभी उसके पीछे से एक अनजान आवाज आई, तो तुम यहाँ हो। तुमने तो एक ही बार में बहुत बड़ा जैकपॉट जीत लिया। तुम्हारे बारे में जितना सोचा था तुम तो उससे कुछ ज्यादा ही निकली। रिद्धिमा अचानक से आवाज सुनकर घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो उस इंसान को देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, तभी उसकी नजरें उन दो नीली आंखों पर पड़ी जो बिना चेतावनी के उसके सामने आ गई थी। उसके सामने अथर्व खड़ा था। उसका चेहरा आज भी उस रात जैसा ही कठोर लग रहा था। उसे अपने करीब देखकर रिद्धिमा कुछ कदम पीछे हट गई। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, तुमने उस वक्त खुद कहा था कि मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती हूँ, तो फिर अब तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? मैं उस रात को याद भी नहीं करना चाहती। मैं भी नहीं। अथर्व ने रिद्धिमा की ओर देखकर धीमी आवाज में जवाब दिया और फिर उसने आगे कुछ ऐसा कहा जिसकी रिद्धिमा कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अपनी उसी सख्त आवाज में अथर्व ने कहा, ये बच्चा मेरा है और तुम मुझसे ये बात नहीं छुपा सकती। ये सुनकर रिद्धिमा के पैरों तले से जमीन खिसक गई, लेकिन साथ ही उसकी बातें अब रिद्धिमा को कुछ कुछ समझ आने लगी थी, जिसे समझते ही वो अपने मन में उस रात से लेकर अब तक के दिनों को गिनने लगी। और फिर उसने घबराहट से अपना सर झटक दिया और बौखलाते हुए कहने लगी, नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। रिद्धिमा, ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? रिद्धिमा की माँ जो अभी अभी नर्स के साथ चेंज करके वहां आई थी, वो रिद्धिमा के साथ एक अजनबी को देखकर उन्हें घूरने लगी। माँ, ये वो। रिद्धिमा अपनी माँ को अपने सामने देखकर घबरा रही थी, तो वहीं उसे अथर्व को लेकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब उसे खुद से ज्यादा अपनी माँ की फिक्र हो रही थी। पहले ही उसकी माँ इतने दिन उसकी वजह से हॉस्पिटल में रह चुकी थी, पर अब वो अपनी माँ को कोई और सदमा नहीं देना चाहती थी। मेरे साथ चलो। अथर्व ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से लेकर चला गया। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो फिर तुम मान क्यों नहीं रहे हो? तुम मुझसे चाहते क्या हो आखिर? रिद्धिमा ये सब बोलती रही, लेकिन अथर्व उसे लेकर रूम के बाहर निकल गया। इसकी माँ को संभालो, अथर्व ने अपने आदमियों से कहा, जो वार्ड के बाहर खड़े थे। अथर्व की बात सुनते ही
उनमें से 2 आदमी वार्ड के अंदर आ गए और रिद्धिमा की माँ से कहने लगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बेटी थोड़ी देर में आ जाएगी। तुम लोग हो कौन और मेरी बेटी को वो कहाँ लेकर गया है? देखो, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। हाँ। रिद्धिमा की माँ काफी घबराई हुई थी। पहले ही रिद्धिमा ने इतनी कम उम्र में इतना दुख देख लिया था कि अब उसकी माँ उसे और किसी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। अथर्व रिद्धिमा को अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर आया और फिर उसके कहने पर डॉक्टर ने रिद्धिमा के कुछ टेस्ट्स किए, जिनकी रिपोर्ट आते ही रिद्धिमा स्तब्ध रह गई। अथर्व ने रिपोर्ट्स देखते हुए रिद्धिमा से कहा, तो तुम 3 हफ्ते प्रेग्नेंट हो और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम अभी मेरे साथ चलोगी। अथर्व का चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक बन चुका था। उसे रिद्धिमा के झूठ बोलने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि रिद्धिमा को सच में नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक रात की छोटी सी गलती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? रिद्धिमा कंफ्यूज्ड सी ये सब सोच रही थी। अगर तुमने मेरे बच्चे को कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी मार दूंगा। अब चुपचाप मेरे साथ चलो ताकि हम शादी कर सकें। अथर्व की ऐसी धमकी सुनकर रिद्धिमा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व उसे मारने के साथ साथ खुद को मारने की बातें क्यों कर रहा था। वो एक अजनबी से शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही वो बच्चे के लिए तैयार थी। ये सब अचानक से क्या हो रहा था उसकी जिंदगी में, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अथर्व से कुछ कहने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अथर्व के 2 आदमियों ने उसे पकड़ा और उसे घसीटते हुए अथर्व के पीछे ले जाने लगे। रिद्धिमा हेल्पलेस महसूस कर रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी किस्मत में क्या लिखा था। लेकिन तभी रिद्धिमा को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही सब वहीं रुक गए। रिद्धिमा, तुम माँ बनने वाली हो? रिद्धिमा, जिसे अथर्व के आदमी अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रहे थे, उसे अब जाकर इस बात का एहसास हुआ था कि उसके लिए सबसे जरूरी इस वक्त उसकी माँ थी और कुछ नहीं। इसलिए अब वो अपने शौक से बाहर आते हुए अथर्व के उन आदमियों से लड़ने लगी। मुझे छोड़ो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये सब सुनकर अथर्व के आदमी वहीं रुक गए। तुम मुझे नहीं बता सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा बच्चा तुम्हारे पास है, तो अब तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। अथर्व ने रिद्धिमा को घूरते हुए कहा। तभी रिद्धिमा की माँ रिद्धिमा के पास आई। रिद्धिमा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सच में माँ बनने वाली है? तू ऐसा कर भी कैसे सकती है? और ये कौन है? क्या ये इसी का बच्चा है? बोल, तू जवाब क्यों नहीं दे रही है? देख, मुझे सच सच बता, वरना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। रिद्धिमा के सामने खड़ी उसकी माँ अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। उन्होंने अपनी बेटी को बचपन से बहुत लाड प्यार से पाला था, जिससे उन्हें ऐसी उम्मीद तो कभी नहीं थी। माँ! रिद्धिमा ने जैसे ही अपनी माँ को लड़खड़ाते हुए और उनकी आंखें बंद होते हुए देखा, तो उसने तुरंत अथर्व के आदमियों को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और वो भागकर अपनी माँ के पास चली गई। माँ, 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 आंखें खोलो माँ। डॉक्टर, कोई है? प्लीज मेरी माँ को देखिए, प्लीज। रिद्धिमा मदद के लिए किसी को बुलाने लगी। उसकी आवाज सुनकर वहां तुरंत ही 2 नर्स आईं, पर इससे पहले कि वो दोनों रिद्धिमा के पास उसकी मदद करने पहुंच पाती, तभी उनके सामने अथर्व आ गया। अगर किसी ने भी मेरी मर्जी के खिलाफ इसकी मदद करने की कोशिश की, तो फिर वो कभी भी कोई भी नौकरी करने लायक नहीं रहेगा। यही नहीं, मैं इस हॉस्पिटल को भी बर्बाद कर दूंगा। अथर्व ने वहां इकट्ठा होते हुए सभी हॉस्पिटल स्टाफ को धमकी दी, जिसे सुनते ही वो सब रुक गए। तुम कैसे इंसान हो?
तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरी माँ की हालत खराब है, और इस वक्त भी तुम्हें। रिद्धिमा अपनी आंखों में आंसू लिए अथर्व को गुस्से से देख रही थी। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार तुम होंगी। अथर्व ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। फैसला तुम्हारा है। तुम चाहो तो अपनी माँ को बचा सकती हो, और चाहो तो मरते हुए देख सकती हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उस रात जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी, तो तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते? तुम खुद चाहते थे ना कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो फिर अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? रिद्धिमा उसके सामने बेबस होकर रोने लगी। हाँ, कहा था, पर तब मुझे ये नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। जल्दी फैसला लो, वरना पछताना तुम्हें ही पड़ेगा। अथर्व मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, रिद्धिमा ने अपनी माँ की बिगड़ती हुई हालत को देखकर कहा। उसके पापा तो पहले ही हॉस्पिटल में थे, पर अब वो अपनी माँ को भी इस तरह से नहीं देख सकती थी। मैं तुमसे शादी करूंगी, पर प्लीज मेरी माँ को बचा लो। रिद्धिमा का जवाब सुनते ही अथर्व ने खड़े होकर झट से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर वहां से चला गया। अच्छे से ट्रीटमेंट करो। अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो फिर इस हॉस्पिटल के स्टाफ का ट्रीटमेंट करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। उन दोनों के वहां से जाते ही हॉस्पिटल के सभी स्टाफ ने जल्दी से रिद्धिमा की मां का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अथर्व रिद्धिमा को मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस लेकर गया, जहां पर उन्होंने कोर्ट मैरिज की। रिद्धिमा कॉन्स्टेंटली अथर्व को गुस्से भरी नजरों से देखकर अपनी बेबसी के कारण रोए जा रही थी। उनकी शादी के दौरान उन दोनों में से किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं थी। रिद्धिमा को तो उनकी शादी होने का भी एहसास तब हुआ जब उसके हाथों में शादी का सर्टिफिकेट आया, जिसमें उसने जैसे ही अथर्व का पूरा नाम अथर्व ओबरॉय देखा, वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। रिद्धिमा को यह नाम काफी जाना पहचाना लग रहा था, जैसे उसने इसे शायद कभी देखा या फिर सुना होगा। पर तभी रिद्धिमा को अचानक से कुछ याद आ गया, जिसके याद आते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। अथर्व ओबरॉय! रिद्धिमा की चीख सुनकर अथर्व के साथ साथ आसपास के सभी लोग उसे अजीब नजरों से घूरने लगे। वहीं रिद्धिमा अथर्व को ऐसे देख रही थी जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। क्या ये इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर का वारिस है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, जिस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है, जिसे सब राक्षस कहते हैं, जिसने एक मॉडल के साथ जबरदस्ती की थी और उसके बॉयफ्रेंड को लगभग मार दिया था, जिसके बारे में आए दिन अखबार में कोई ना कोई बुरी खबर छपती रहती है। रिद्धिमा ने जब अथर्व की तरफ ध्यान दिया, तब उसे अथर्व का वो सख्त और गुस्से से भरा चेहरा दिखा, पर इस वक्त भी वो काफी हैंडसम नजर आ रहा था। उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि जो भी खबरें उसके बारे में छपती थी वो सच में उसी के बारे में होंगी। उसके कपड़े, घड़ी, सब कुछ ब्रांडेड थे। उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इस तरह का इंसान होगा, पर फिर भी अब रिद्धिमा को उससे डर लगने लगा था। क्या अथर्व ने सच में बच्चे के कारण ही रिद्धिमा से शादी की थी, या बात कुछ और थी? क्या रिद्धिमा ने अथर्व के बारे में जो बातें सुनी थी वो सच थी? रिद्धिमा अब अपनी मां को कैसे संभालने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे नाम तू।